नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू हम समझते हैं कि किसी इंसान के ऊपर इस अंदाज़ में किया जाता है कि उसको तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है या बीमार किया जाता है। हमारे जहन में सिर्फ यही होता है कि जादू के ज़रिए या किसी का कारोबार ठप किया जाता है या किसी दो दिलों को आपस में जुदा किया जाता है, घरों के अंदर नाचाकियाँ पैदा कराई जाती हैं या तलाक़ें हो जाती हैं। जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं, इससे हट कर भी उनमें से एक किस्म ऐसी है जिसको हम कहते हैं सहर मोहब्बत। ये ऐसा होता है कि जादू के ज़रिए किसी के दिल को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेना। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे भी आपने दीवारों के ऊपर वाल चाकिंग की सूरत में ये चीज़ देखी होगी कि महबूब आपके कदमों में होगा या महबूब ताबेदार होगा, या मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर भी आपने तवीज़ात की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर भी ये पढ़ा होगा कि महबूब को ताबेदार बनाने का अमल या फ़लाँ, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मकसद यह होता है कि इसके अंदर बाज़ सफली आमाल भी होते हैं और अक्सर तौर पर जादुई आमाल किए जाते हैं जो काले जादू का जिसमें सहारा लिया जाता है। सफली आमाल वो होते हैं जो बाज़ दफ़ा हमारे रूहानी अमलियात का नाम लेवा जो रूहानी आमिल होते हैं वो बाज़ जादुई चीज़ों का तिलसिमात का सहारा लेते हैं। एक होता है तावीज़, एक होता है तिलसम, तो वो भी तावीज़ की ही तरह होता है। तो तिलसिमात का जो सहारा लेते हैं तो उसके ज़रिए सहर मोहब्बत किया जाता है। सहर मोहब्बत एक जादू है और याद रखिएगा, एक करने वाला सहर, ये करने वाला बंदा गुनाहगार होता है। उसकी वजह क्या है वो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। ये जादू कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है, वीडियो के आखिर में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं इसके शरई नुक्ता नज़र से हम इसको देखते हैं। याद रखिएगा कि बाज़ लोग नौजवान तबका खुसूसन इन चीज़ों में पड़ जाता है और बाज़ संजीदा तबका भी, बाज़ बड़े लोग और औरतें भी इस चीज़ के अंदर पड़ जाती हैं कि ख़ुसूसन रिश्ते के हसूल के हवाले से कि फ़लाँ जगह रिश्ता करना है, लड़की वाले नहीं मान रहे या लड़के वाले नहीं मान रहे, तो उस जगह सहर मोहब्बत किया जाता है। सहर मोहब्बत का असर क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए, अगर इस तरह अगर किसी को आप कैल करते हैं, अगला बंदा लड़की बिल्कुल इस चीज़ के आपके हक़ में भी नहीं है, आप लड़की को भी मोहब्बत और तवीज़, याद रखिएगा इसका आप तावीज़ देने वाला और तावीज़ लेने वाला दोनों गुनाहगार होंगे। अगर इस सूरत में निकाह करते हैं, निकाह तो जायज़ हो जाता है लेकिन इसका गुनाह, इसका वबाल दोनों पे आएगा। अब चलते हैं इसके इस सहर मोहब्बत की अलामात की तरफ और इसके असरात की तरफ। सबसे पहले ये जादू करते कैसे हैं जादूगर? वो ऐसा होता है कि जिस लड़की का रिश्ते के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिससे मोहब्बत करना मकसूद होती है, उसका नाम देते हैं। जादूगर की अव्वलीन कोशिश में से ये होता है कि वो किसी तरह उस जिसके ऊपर जादू कराना होता है उसके बाल या उसके नाखन या उसका इस्तेमाल शुदा कपड़ा, ये चीज़ें जो है जादूगर की अव्वलीन कोशिशों में से होती है कि ये चीज़ मिल जाए। ये ना मिले तो फिर पाँव की मट्टी पे भी कोशिश की जाती है। लेकिन आज जिस ज़माने में, जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, ये जिद्दत का ज़माना है। जादू के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। इसमें औरतों की जो मखसूस इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जो मखसूस अयाम में इस्तेमाल करती हैं, उस मखसूस अयाम में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जादूगर जो है इसके ऊपर ख़तरनाक से ख़तरनाक किस्म के जादू कर सकते हैं। इसलिए आपने जो पिछले ज़माने के जो संजीदा तबका है, जो बड़े लोग हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं कि पुराने जो बूढ़ी माएँ होती थीं या दादियाँ नानियाँ होती थी तो वो इन चीज़ों को सिरे से जलवा देती थी, इनको बजाय फेंकने के जला देते थे ताकि ये इस्तेमाल की चीज़ बाहर भी ना पड़ी रहे।
इसका वैसे भी एक तो ये है कि जादूगर इसके ऊपर असर करता है, वो तो सो करता है। याद रखिएगा, ये मखसूस अयाम के अंदर जो चीज़ फेंकी जाती है, इसका उस औरत के ऊपर वैसे भी शयातीन का एक असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी पहली अलामत ये होती है उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, सर के बाल। दूसरा उसको ये होता है तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को मखसूस अयाम के दिनों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो होती है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, जला देना चाहिए सिरे से। तो इसलिए पहली मैंने अर्ज़ की थी, जादूगर की तरजीहात में से कपड़ा, नाखन या बाल, ये चीज़ें इस्तेमाल के अगर ना मिलें तो फिर तीसरा ये होता है कि तस्वीर वगैरह पे या नाम पे भी जादू हो सकता है। अब ये अमल करते हैं जादूगर, इसको अमल करते हैं। बाज़ अमाल आबी होते हैं, बाज़ खाकी होते हैं, बाज़ अमाल आतशी होते हैं। आतशी अमल उसको कहते हैं कि इसकी एक मखसूस चाल और मखसूस तरीके से इसको बरूए कार लाया जाता है, लेकिन ये जादू इसको बाज़ दफ़ा तपिश भी दी जाती है। जब इस जादू को तपिश दी जाती है, इसका फौरी तौर पर अगले बंदे के ऊपर यूँ असर पड़ता है, जिसके ऊपर सहरे मोहब्बत किया जा रहा होता है उसको उस वक्त हल्का सा एक झटका सा महसूस होता है। वो बैठा है या बैठी है, चल रहा है या चल रही है, सोया हुआ है, उसको एक झटका सा जिस्म पे महसूस होता है। ये फौरी तौर पर अगर जादू जिसने असर करना होता है, उसकी पहली अलामत में से ये है। दूसरा ये है, उसको ख्वाब जो आते हैं वो अक्सर तौर पर दौड़ने, चलने, घूमने फिरने या किसी घर से बाहर जा रहा है या जा रही है, इस तरह के ख्वाब उनको नज़र आते हैं जिनके ऊपर सहरे मोहब्बत किया जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि उसको सर दर्दी भी होती है, उसके हर वक्त सर में हल्का फुल्का दर्द ज़रूर होता है। बाद में इसको तबीयत के अंदर एक उकताहट की सी कैफियत पैदा हो जाती है, दिल उकताने लगता है, किसी की बात सुनने को दिल नहीं करता, बात ज़्यादा लंबी बात हो जाए तो उससे दिल उकता जाता है, जहन उकता जाता है, तबीयत उकताहट का शिकार हो जाती है। तो ये अलामात उस बंदे के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिसके ऊपर सहरे मोहब्बत होती, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। इस तमहार किस्म की उम्र के ऊपर जादू हो सकता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा तौर पर केस आ रहा है, ये तकरीबन 14 साल से लेकर 22 और 25 साल तक तकरीबन ये केस बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है। अच्छा, पहले ये होता था कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर इस तरह के केस आते थे, आजकल लड़कों के ऊपर भी लड़कियां बाज़ दफ़ा और बाज़ दफ़ा कोई जानने वाले या कोई काम निकलवाने वाले भी सहरे मोहब्बत कर देते हैं। अब ये अलामात जो मैंने ज़िक्र किए हैं, यही अलामात अगर आपके ऊपर जाग रही हैं, आपके ऊपर या आपके किसी अजीज़ व अकारिब के ऊपर या आपके किसी भी जानने वाले के ऊपर, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि सबसे पहले आप अपना चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के लिए आप ऐसे आमिल का इंतखाब करें जो कुरान और हदीस के साथ अपने अमलियात करता हो और शरीयत का पाबंद हो, ज़हरी वज़ा का ताबीज़ सुन्नत के मुताबिक हो, हलाल और हराम की तमीज़ भी रखता हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई आमिल दस्तयाब नहीं है जो शरीयत को बखूबी जानता हो और शरीयत के ऊपर ख़ुद को अमल पैरा भी रखता हो, सुन्नत का पाबंद भी हो, ज़हरी वज़ा का ताबीज़ सुन्नत के मुताबिक हो, अमलियात के अंदर भी महारत रखता हो, ऐसा बंदा आपके पास नहीं है, तो फिर हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उस लिंक के ज़रिए आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर सहर मोहब्बत हुआ तो उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर सहर है नहीं है, जादू है या नहीं है। अगर जादू है तो आपको काट कराना इंतहाई ज़रूरी होगा। अगर आप इसके अंदर देर करते हैं, ताख़ीर करते हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है ये याद रखिएगा। इसका नुकसान ये हो सकता है कि आप दिमागी तौर के ऊपर बिल्कुल सुकून खो बैठेंगे, आप सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा ये होगा कि आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि जिसकी वजह से आपके सरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जादू की वजह से अगर इस तरह का जादू है तो इसकी काट के अंदर हरगिज़ ताख़ीर नहीं करनी
چاہیے, بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے, فوری طور پر اس کی کاٹ کرنی چاہیے. اگر تاخیر کریں گے سائیکو بھی بن سکتے ہیں, نفسیاتی مریض بھی بن سکتے ہیں, دماغی توازن کھو سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ محبت کا جو بھی عمل کیا جاتا ہے یہ انسان کے اگلے بندے کے دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے. دل اور دماغ کے اوپر آپ نے لفظ سنا ہوگا, محبوب کے دل اور دماغ کو قابو کرنے کا وظیفہ, عمل, فلان, تویز, یہ وہ آپ نے سنے ہوں گے. تو بعض عملیات میں سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھوڑے کے نال جو یہ تراشتے ہیں تو گھوڑے کے نال کے اوپر ایک جادو کیا جاتا ہے, اس کو آگ کے نیچے دفن کیا جاتا ہے. اور یہ اچھا مزے کی بات یہ بھی بتاتا چلوں, بعض اس کو روحانی عملیات کرنے والے بھی اس عمل کو کر بیٹھتے ہیں, حالانکہ یہ جادو ہے اور اس کا اثر سخت سے سخت قسم کا پڑتا ہے. تو اگلے بندے کا دماغ کی توازن کھو جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اس طرح کا یہ عمل ہے. اس لیے اگر کسی آپ کے اوپر اس قسم کا کوئی بھی عمل ہے تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ آسانی کے ساتھ اس کا علاج کر سکتے ہیں. علاج کیسے کریں؟ علاج کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں تجویز کروں گا وہ ایک ہمارا رقیہ ہے, وہ جادو کے حوالے سے بہت زبردست ہے, بہت خاص قسم کا ہے, کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کی ہم نے مختلف وہ آیات لی ہیں جو جادو کے حوالے سے, جادو کے مریضوں کو صرف سننے سے فائدہ ہو سکتا ہے. آپ صرف وہ رقیہ سنیں, اور اس رقیے کے اندر ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک مخصوص وقت میں ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شروع میں بسم اللہ کا ایک لمبا عمل ہم نے لگایا ہے. اور یہ بسم اللہ کا عمل آپ کو کسی جگہ سے نہیں ملے گا, آپ کو عام کیونکہ یہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہوا عمل ہے, ہم نے وہ بھی اس رقیہ کے اندر ریکارڈ میں لایا ہے. وہ ریکارڈنگ کروا کے ہم نے مخصوص وقت میں ریکارڈنگ کی اور لگایا. اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو ہے, محبت سے ہٹ کر اور بھی کوئی جادو ہے, تو وہ رقیہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے. اس لیے وہ رقیہ آپ دن میں 2-3 بار کوشش کریں, اس کو ہینڈ فری لگا کر سنیں. اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج انتہائی آسان ہے. اس کا علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سورت زلزال اور سورت قاریہ, یہ قرآن مجید کی آخری سپارے کی 2 صورتیں ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ مکمل صورت, اور سورت قاریہ یہ بھی مکمل صورت. آپ نے ٹوٹل 72 مرتبہ پڑھنی ہے, 72 مرتبہ وہ اور 72 مرتبہ یہ. پانی پہ دم کر لیں اور پانی پئیں. اور تیل کے اوپر آپ نے کیا دم کرنا ہے؟ تیل کے اوپر صرف سورت قاریہ دم کرنی ہے, وہ 11 مرتبہ, اور اس کے ساتھ سورت ناس. آپ نے ان کو تیل کو سر کی مالش کرنی ہے اور پانی پینا ہے. اس پانی سے ہفتے میں 1 مرتبہ غسل کرنا ہے. ٹوٹل یہ 21 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 7ویں دن آپ کا, ہر 7 دن کے بعد آپ نے دہرانا ہے. ان 7 دن آپ 1 مرتبہ پانی دم کر لیں گے, تیل دم کر لیں گے, 7 دن تک استعمال کریں گے. 7ویں دن دوبارہ آپ نے پانی اور تیل دم کر لینا ہے, پھر اگلے 7 دن تک جانا ہے, پھر اس طرح آپ نے کرنا ہے. ٹوٹل 3 مرتبہ آپ کو دم کرنا ہوگا. 21 دن آپ کا یہ دم جاری رہے گا. 7 دن کے بعد آپ نے اس دم کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جادو نام کی چیز بالکل ختم ہو جائے گی. جادو کے ہر قسم کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ جادو کی زنجیر سے آزاد ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.